हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं चाल, दूरी, समय के, और कुछ क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं आयु वाले भी। ठीक, तो क्वेश्चंस मेरे पास आयु वाले भी हैं और चाल, दूरी, समय के भी हैं। तो देखते हैं जितना हो पाएगा करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने और भी सारे दोस्तों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सकें। ठीक, और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने क्लास के तरफ। देखिए, मैं क्वेश्चन मिक्स करके लेके चलूँगा। ठीक, आयु वाले भी कराऊंगा, चाल, दूरी, समय वाले भी कराऊंगा, और हो सकता है इसी में जो संख्याओं वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं इसी में कराऊं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन उसके कोड या आयत से भी हो। ठीक, तो हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन लूँगा। ये रेखीय समीकरण का ही एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक महिला साइकिल से 4x+1 किलोमीटर की दूरी, एक महिला साइकिल से 4x+1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। 5 घंटे में तय करती है। ठीक, यदि उसकी चाल x-2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि उसकी चाल x-2 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा को मैं r लिख दे रहा हूँ, HR। ठीक, कहाँ चला गया भाई, हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हो तो तय की गई दूरी बराबर क्या होगा। तो देखिए सवाल क्या है, एक महिला साइकिल से 4x+1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक, हमने कहा ठीक है, बहुत मेहनती महिला है ना। यदि उसकी चाल x-2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है। कह दीजिए नहीं होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और आपको इसमें क्या दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है कि साइकिल से इतने किलोमीटर की दूरी, तो ये दे रखा है ना। और आपको क्या दे रखा है, 5 घंटे में तय करती है।
ये दे रखा है, यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर हो, यह भी दे रखा है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करिए। एक्स, एक महिला, इसमें तो सब दे ही रखा है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, आपको बस x का मान निकालना है और उसके बाद में ये दूरी बताना है। दूरी कितनी है, तो साइकिल से इतनी दूरी तय करती है। ठीक, जो दूरी है वो इसमें कितना दिया गया है, दूरी जो है वो आपको दे रखे हैं 4x+1 है, 4x+1 किलोमीटर। ठीक, और क्या दे रखे हैं, समय आपको दे रखे हैं 5 घंटा, ये 5 घंटा आपका समय हो गया। और क्या दे रखे हैं, चाल भी दे रखे हैं। चाल कितना है, x-2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसी सूत्र में आप इसको रख दीजिए। तो जब आप इस सूत्र में इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चाल यहाँ लिखा है तो चाल की जगह पे आप लिख देंगे, चाल कितना दे रखा है, x-2, तो ये हो गया x-2 बराबर में दूरी आपको कितना दे रखा है, 4x+1, ये हो गया 4x+1 बटा में है समय, समय कितना आपको दे रखा है 5 घंटा, आपने यहाँ लिख दिया 5 घंटा। सब ठीक है। अब इस 5 से हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है। तो इधर जब गुणे में होगा तो 5 से पहले x को गुणा करेंगे, हो जाएगा 5x, माइनस लगा है, 5 से 2 को गुणा करेंगे हो जाएगा 10, बराबर में हो जाएगा 4x+1, यही तो होगा। अब चर को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ, तो 5x इधर है, 4x को उधर से इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, बराबर में 1 इधर है, हमने कहा हाँ ठीक है, ये 10 भी हम इधर भेज देंगे तो माइनस का उधर में था, इधर आ गया प्लस का। 5 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x, और 1 और 10 हो जाएगा 11। x का मान आपका कितना आया, 11 आया है, x का मान आपका आ गया 11। ठीक, आपसे पूछा क्या है, तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी कितनी है, तो तय की गई दूरी आपको दिया गया है सवाल में 4x+1 है। तो आपका क्या बताएंगे, तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर 4x+1, यही तो है। इसमें क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, 4 गुणे x का मान आपने निकाला कितना है 11, तो ये आ गया आपका 11 और प्लस में 1, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे, इसे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे x बराबर 11 रखने पर। ठीक, अभी हो जाएगा 11 चौक 44 और 1 45, और यही 45 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, जो दूरी तय की गई है वो, है ना, होगी कि नहीं होगी, यही 45 किलोमीटर आपकी दूरी तय की गई है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, दूरी भी दे रखा है, समय भी दे रखा है और चाल भी दे रखा है। आपको बस इस सूत्र का प्रयोग करके एक समीकरण बनाना है और वहां से x का मान निकालना है, और उसके बाद में उसी x के मान को आपसे दूरी पूछा गया है, तो दूरी जो आपको दे रखी है उसी में x का मान रख देंगे तो आपका 45 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इस सवाल का जवाब यानी कि आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, क्या है,
किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या बताइए। किसी संख्या के 5 गुने से, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर, उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है। तो कह क्या रहे हैं, वह संख्या बताइए। क्या बताना है, वह संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी, ये सवाल है। ठीक, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, तो वह संख्या बताइए। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। अब तक तो आप लोग उत्तर भी बता चुके होंगे, है ना। देखिए, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, संख्या जो है उसके 5 गुने में से 5 गुना क्या हो जाएगा, x का 5 गुना यानी कि 5x। इसमें से क्या करते हैं, उसी का 3 गुना घटाते हैं। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, x का 3 गुना हो जाएगा 3x, 3 से गुणा हो जाएगा। तो 5x में से 3x घटाएंगे तो शेषफल क्या बचता है, शेषफल आपके पास बचता है 18। यानी कि जब 5x में से 3x को घटाया जाता है तो क्या बचता है, 18 बचता है। तो संख्या बतानी है तो 2x, अब ये देखिए बन गया ना आपका समीकरण। अब इसी को हल कर लीजिए तो 5x माइनस 3x कितना हो गया, 2x बराबर में है 18। 2 1 कम 2 और 2 नवा 18, x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आपका आ गया 9। यानी कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 9 है। क्या है, जो वो संख्या है वो 9 है। ठीक, तो छोटा सा सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। सवाल देखिए, रबिया, बहुत कठिन नाम है ना, इसको हटाओ। अनु और दिव्या की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। ठीक, हमने कहा ठीक है। यदि अनु की उम्र, यदि अनु की उम्र दिव्या की आयु के 2 गुने में कहाँ चला गया भैया,
6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलो दिव्या, अनु बताओ क्वेश्चन जल्दी से। अनु और दिव्या की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि अनु की उम्र दिव्या के आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से, जवाब दीजिए। देखिए, माना सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। माना दिव्या की आयु, दिव्या में मेरा दाम में हमेशा वाह लग जाता है। माना दिव्या की आयु x वर्ष है, ठीक। तो अनु की आयु कितनी हो जाएगी? ये वर्तमान आयु है, ठीक है। तो अनु की आयु बराबर, अब देखिए दोनों के आयु में कितने का अंतर है, तो दोनों के आयु में जो अंतर है वो कितने का है? 2 वर्ष का है, ठीक। दिव्या की अगर x हमने माना है तो अनु की कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? x+2 लिख सकते हैं या फिर x-2 लिख सकते हैं, हमें अभी पता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक। तो हम इसको लिख देंगे x+2, क्योंकि दोनों में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है, ठीक। तो इस हिसाब से कौन बड़ा हो गया? तो अनु बड़ी हो गई, ठीक। तो अनु की आयु कितनी हो गई? x+2 हो गई और दिव्या की आयु हो गई x, ठीक। तो हमने दिव्या की आयु माना x वर्ष है, तो अनु की आयु हो गई x+2 वर्ष। x+2 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो अंतर है वो कितना है? 2 वर्ष का हमें दिया गया है, ठीक। अब हमसे क्या कर रहा है? यदि अनु की आयु दिव्या की आयु के 2 गुने में, तो अनु की आयु कितनी है भाई? अनु की आयु है x+2, तो x+2 इधर हमने लिखा। और दिव्या के आयु के 2 गुने में, तो दिव्या की आयु है x और x का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक। तो यदि अनु की आयु दिव्या के आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो, जब दिव्या की आयु का 2 गुना कर देते हैं तो अनु की आयु क्या होती है? 6 वर्ष कम रहती है, ठीक। तो अनु की आयु ये है, तो इसमें अगर हम 6 और जोड़ दें तो ये दिव्या के बराबर हो जाएंगी कि नहीं? दिव्या के आयु के 2 गुने के बराबर हो जाएंगी अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ये बन गया ना हमारा समीकरण, ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक। ये क्या हो जाएगा? x और ये 2 6 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा? 8। x+8 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2x। यही तो है। इस x को हम इधर भेज दें तो इधर 8 बचेगा और इधर क्या हो जाएगा? 2x - x हो जाएगा। तो 2x में से जब x को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया है? x का मान आपका आया है 8। यानी कि दिव्या कितने साल की हैं? तो दिव्या है 8 वर्ष की। कितनी है? 8 वर्ष। और अनु की कितनी है आयु? तो अनु की है 10 वर्ष, क्योंकि 8 और प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष, ठीक। समझ गए? 8 वर्ष हो गया दिव्या का उम्र और 10 वर्ष हो गया अनु का उम्र, क्योंकि x बराबर आपने यहाँ पे किया तो 8 आ गया। तो देखिए हमने क्या किया, दिव्या का जो आयु है वो हमने मान लिया x है, तो
अनु का आयु कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के आयु में कितने का अंतर है, 2 साल का। तो अनु का उम्र हमने मान लिया x+2 हो गया, ठीक। दिव्या के उम्र से 2 साल बड़ा हो गया, है ना। दिव्या से ये 2 साल बड़ी हैं, तो इसमें हमने क्या किया, x+2 कर दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है सवाल में कि यदि अनु की आयु दिव्या के आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है, यानी कि अगर दिव्या की जो आयु है वो कितनी है, x है, और x का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो जो अनु की उम्र है यानी कि x+2 वो कितने साल कम रहती है, 6 साल कम रहती है उसके 2 गुने से, ठीक। तो हमने क्या किया, 6 साल ये कम थी, बराबर करने के लिए समीकरण को हमने इसमें 6 साल जोड़ दिया, तो ये हो गया x+8 बराबर 2x। अब 8 को इधर रखा, 2x इधर था, इधर भेज दिया हमने, x हो गया माइनस में, तो 2x माइनस x बराबर हो गया 8, तो x बराबर आपका आ गया 8, ठीक। x बराबर कितना आ गया, 8 वर्ष। तो 8 साल की हो गई दिव्या और अनु हो गई 10 साल की, क्योंकि अनु की उम्र कितनी है, 2 साल दिव्या से ज़्यादा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। क्या है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। हमने कहा ठीक है। अब कह रहे हैं 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की आयु देखिए, इसमें सबसे पहले समीकरण बनाना रहता है, ठीक। तो जब आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे, उसके बाद ही समीकरण बनेगा आपका सही से। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये है सवाल। वर्तमान आयु बताना है, वो भी दोनों का, ठीक है। तो सवाल देखिए क्या है, फिर से सही से पढ़िएगा। पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। तो इतना आपने पढ़ा, इतने में क्या समझ में आया, माना पुत्र के आयु की 4 गुनी है, तो हम माना पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, और वो भी वर्तमान आयु, ठीक। यहाँ वर्तमान लिख दीजिएगा। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की कितनी है, 4 गुनी है। तो x वर्ष हो गया पुत्र का, तो पिता का हो जाएगा 4x वर्ष। होगा कि नहीं होगा,
यही तो होगा, 4x हो जाएगा क्योंकि 4 गुना है, तो x का हम 4 गुना कर देंगे। अब बात क्या है, 6 वर्ष बाद, कब की बात हो रही है, 6 वर्ष बाद की। तो 6 वर्ष बाद की जो बात हो रही है क्या है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु, पुत्र के आयु की। तो पहले लिखिए 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। तो 6 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी वो कितनी होगी। तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु होगी, अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु है 4x है, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें 6 साल और जुड़ जाएंगे तो 4x + 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 4x + 6 वर्ष। ठीक, और पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 6 वर्ष जुड़ जाएगा तो x + 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो पिता की आयु क्या है, 4x + 6 है, हमने इसको लिख दिया इधर 4x + 6, और इधर हमने लिख दिया x + 6 पुत्र की आयु। ठीक, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2.5 गुने से, तो पुत्र की आयु ये है, इसका 2.5 गुना करने का मतलब क्या है, 2.5 गुना इसका क्या होगा, 2.5 लिख दीजिए। ठीक, कितना लिख दीजिए, 2.5, 2.5 गुना हो गया इसका, यही तो होगा भाई। 2.5 जो होता है 2.5 वो क्या होता है, उसी को तो बोलते हैं 2.5 गुना। तो 2.5 गुना से हम 2.5 गुना इसका करना है पुत्र का, तो इस जो पुत्र की आयु है x + 6 है, तो इसमें हम पूरे में क्या कर दें, 2.5 से, यानी कि 2.5 से अगर गुणा कर देंगे तो 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक, तो 2.5 गुना से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो 2.5 गुना इसमें जब हम कर रहे हैं, उसके बाद भी ये जो है पिता की आयु ये 6 वर्ष अधिक है अभी भी। ठीक, अभी भी पिता की आयु क्या है, 6 वर्ष ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, या तो पुत्र वाले में 6 वर्ष जोड़ दीजिए या फिर पिता वाले में 6 वर्ष घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम पिता वाले जो आयु है उसमें हम क्या कर देंगे, 6 वर्ष घटा दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका -6। अब ये क्या हो गया, समीकरण आपका बराबर हो गया, अब ये +6 है, ये -6 यहीं पे कट गया, इसीलिए हमने इधर घटा दिया था। ठीक, कि ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 से जब हम x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5x प्लस 25 छक्का होता है 150, मतलब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। 150 आएगा लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो 15.0 होगा, और दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए हमने 15 लिख दिया। ठीक, तो 2.5x + 15 हो गया। अब इधर है 4x, इधर है 2.5x, तो 2.5x को भी इधर ले आइए, तो 4x माइनस का 2.5x हो जाएगा बराबर में 15। अब 4 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 1.5। कितना बचेगा, 1.5x बराबर में आ जाएगा 15। ये आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 15 बटे में, अब ये 1.5 इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, बटे में 1.5। नीचे से हम दशमलव जब हटाएंगे इसको तो ऊपर नीचे कितना है, दशमलव के बाद में एक अंक है तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 1 0 बढ़ गया, 15 एकम 15 हो गया, 15 एकम यहाँ 15 हो गया, और ये 0 ऐसे आ गया। तो x का मान आपका क्या आया, x का मान आपका आ गया, यहाँ पे सब कट गया, क्या बचा, केवल 10 बचा है। तो x बराबर आपका आ गया है 10, यही तो आया है, x बराबर आपको मिल गया 10। ठीक, और x क्या था, तो x था पुत्र की आयु, तो यानी कि पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु पूछा है दोनों का। ठीक, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर
10 वर्ष हो गया। और क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 4x। 4 गुणे में x का मान है कितना, 10, तो 4 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 40 वर्ष। ठीक, तो 10 वर्ष और 40 वर्ष ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप पुत्र की आयु मानिए x वर्ष, उसके बाद में पिता की आयु उससे 4 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x। ये हो गया। अब बात कर रहा है 6 वर्ष बाद की, तो 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष बाद जो है वो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो अभी 4x है, तो आगे जब 6 साल बाद की बात हो रही है तो अभी से उसमें 6 साल और जुड़ जाएगा, तो अभी 4x है तो 6 साल जोड़ दिया हमने। इसी तरह से पुत्र के आयु में भी भाई 6 साल बाद की बात हो रही है तो इसमें भी 6 जोड़ दिया हमने। ठीक, तो यहाँ हो गया 4x + 6 और यहाँ हो गया x + 6। अब कह क्या रहा है, इसमें परिवर्तन क्या आएगा, तो 6 साल बाद क्या होगा, जो पुत्र की आयु है उसका जब हम 2.5 गुना करेंगे तो उससे भी क्या होगा, पिता की जो आयु है वो क्या होगी, 6 साल ज़्यादा होगी। तो हमें बराबर करना है समीकरण को, तो पिता की आयु में से हम 6 वर्ष घटा देंगे, तो हमने यहाँ पे -6 कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, 2.5 गुना करना था तो 2.5 से गुणा कर दिया। ठीक, उसके बाद में हम इसको हल कर लेंगे सिंपली, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा x का मान आएगा 10, और x बराबर हमने क्या माना है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो गई 10, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु है 4x, तो 4 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बड़ी जल्दी लॉक हो जाता है फ़ोन हमारा। एक चित्र में बनाता हूँ, इसमें बताइए x का मान क्या होगा। ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक, और इस त्रिभुज में आपको दिया गया है, ये आपका है 85 अंश, ये आपका है 40 अंश, और ये आपका है x। तो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा बताइए जल्दी से। इसको बताइए, मैं नीचे एक सवाल लिखता हूँ तब तक। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है यदि उसका परिमाप कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई बताइए। यदि उसकी परिमाप कितनी है, 26 सेंटीमीटर। ठीक, तो लंबाई बताइए।
तो आया ऊपर वाला। देखिए ये क्या है, ये आपका एक त्रिभुज है कि नहीं है। त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, ये दिया है आपको 85 अंश, ये आपको दिया है 40 अंश, और ये दिया है आपको x। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, x प्लस 85 प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भाई त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, यही तो होता है। तो ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो हो गया x प्लस 85 प्लस 40 बराबर 180 अंश। अब क्या हो जाएगा, x को यहीं रखिए, 85 और 40 को जोड़िए, कितना होगा, 5 और 8 4 12, 125 हुआ। और इस 125 को इधर भेज दीजिए, तो 180 माइनस में हो जाएगा 125। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 55 अंश आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 55 अंश आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। ठीक, तो ये था इतना सा सवाल। नीचे वाले ये वाला देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, क्या है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और ये आपको दी हुई है चौड़ाई, तो बताना है कि लंबाई कितनी होगी। क्या बताना है, लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, माना लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई को बेस मानकर ही क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। ठीक, तो चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, x। तो माना चौड़ाई बराबर x हो गया। तो जब चौड़ाई x हो गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यही तो है। तो जब चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 5। होगा कि नहीं होगा, कहिए, बिल्कुल होगा, है ना। अब आपको लंबाई भी पता चल गया और चौड़ाई भी पता चल गया, और आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यही तो होता है कि नहीं होता है। तो इसी में हम इस मान को रख देंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। तो आयत का परिमाप आपको कितना दे रखा है, 26 सेंटीमीटर, वो देखिए वहाँ किनारे है ना। तो आयत का परिमाप की जगह पे आप लिखेंगे 26, बराबर में क्या हो जाएगा, 2 तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। लंबाई की जगह पे आपका क्या है, x प्लस 5 है, तो आप x प्लस 5 लिख देंगे। प्लस लगा है, प्लस लगा दिया हमने। चौड़ाई आपका दिया हुआ है x, तो आप लिख देंगे x। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब ये 26 आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, हमने कहा लिखा रहने दीजिए भैया। ये 2 आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, हमने कहा चलो ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये है x और ये है x, तो क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या है प्लस का 5, है कि नहीं है। अब देखिए ये 2 है, इधर गुणे में है, इधर अगर हम इसको लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी कि इस 2 से हम 26 को काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तेरहमा 26, तो यहाँ पे बचा 13, और इधर बचा है 2x प्लस 5। तो 5 को भी हम इधर भेज देंगे, तो इधर है प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5। यही तो होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13 में से जब 5 को घटाएंगे तो बचेगा 8, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि x बराबर आपका आ गया 4। आया। आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा है कि लंबाई क्या होगी, कहाँ लिखा है, ये पूछा है लंबाई क्या होगी। तो देखिए x बराबर 4 आया है, और 4 आपकी क्या है, ये 4 आपकी हो जाएगी चौड़ाई। ठीक,
और लंबाई जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 4 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 + 5 = 9 सेंटीमीटर। और ये 9 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। और यही तो आपसे पूछ रहा है बार बार कि लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर होगी, होगी ही होगी, है ना। तो ये था आपका ये सवाल छोटू सा। देखिए, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 450 मीटर है, ठीक। हमने कहा ठीक, एक रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है। हमने कहा हाँ ठीक है। एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है, करती है। अब क्या है, उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इस रेलगाड़ी का चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है कि मीटर प्रति सेकंड? ये मीटर में है या सेकंड में है? चलो ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, ठीक। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है, करते हैं। हमने क्या कहा, ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो देखिए, रेलगाड़ी देखे हैं ना आप, मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है, ठीक। ये एक डब्बा है, ये है दूसरा डब्बा, ये है तीसरा डब्बा, ये है चौथा डब्बा। ऐसे ही तो होता है। मान लीजिए ये खंभा है, ये क्या है, खंभा है, ठीक। अब रेलगाड़ी जा रही है, ये खंभा है बगल में है। तो क्या हो रहा है, रेलगाड़ी जब यहाँ पहला डब्बा पहुँचेगा तो ये डब्बा अगर पार हो गया तो इस डब्बे में मान लो दिव्या बैठी हैं, ठीक। तो दिव्या जो है इस डब्बे में बैठी हुई हैं, तो ये पार कर गई इसको, तो ये यहाँ पे पहुँच गई। तो वो पार क्या है, वो मतलब ये जो केवल पहला डब्बा है अभी वही तो पार हुआ है, बाकी डब्बे तो अभी पीछे ही हैं ना। तो दिव्या के हिसाब से उनको लग रहा है कि वो जो खंभा था वो पार हो चुका, लेकिन खंभा तो अभी भाई यहाँ पे पहुँचा है ना। मतलब उसके पीछे अभी अनु बैठी हैं, कुसुम बैठी हैं, प्रियंका बैठी हैं, सब बैठी हैं हर डब्बे में मान लो। तो अभी इनके हिसाब से अभी तो खंभा आया ही नहीं, तो अब इनके पास खंभा पहुंचा, तो मतलब खंभा इसके बराबर में है। तो इस तरह से जब तक ये पूरी रेलगाड़ी पार नहीं हो जाएगी तब तक क्या होगा, तब तक ये खंभा पार नहीं होगा ना। ये खंभा अगर पार करने को बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेलगाड़ी यहाँ है ये पूरा क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे इधर आ जाएगा,
तब जाके वो खंभा क्या होगा। कितना डब्बा था भैया, 1 2 3 4 5, पता चले पार करत करत ट्रेन में छोट हो जाए, है नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक। तो जब पांचों डब्बा पार हो जाएगा तभी तो क्या होगा, ये खंभा पार होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 450 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 450 मीटर है। और इसको, इस खंभे को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो यही 450 मीटर। जब ये पहला डब्बा यहाँ पे, सॉरी आखिरी डब्बा यहाँ पे है, तो आखिरी डब्बा जब तक यहाँ पे नहीं पहुँच जाएगा तब तक ये खंभा नहीं पार होगा। तो यही 450 मीटर की दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो दूरी बराबर इसमें क्या हो जाएगा, दूरी आपको हो गई दी हुई है कितनी, 450 मीटर दी हुई है। और क्या कह रहा है, समय ये कितना ले रही है इसको पार करने में ट्रेन, तो ये 18 सेकंड ले रही है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 18 सेकंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ना यकीन हो तो इस बार जाना, यात्रा करके देखना। जब एक खंभा पार हो जाएगा तो इसे देखना पीछे कि सारे, मतलब सारे डब्बे निकल गए कि नहीं निकले, तब पता चल जाएगा है। तो समय आपको 18 सेकंड दिया हुआ है, ठीक। निकालना क्या है, आपको चाल निकालनी है। आप सभी लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही तो होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आपको दी है 450, आपने यहाँ पर लिखा 450, बटा समय होता है 18, आपने लिखा 18। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36 6 42 और 3 45, कितना हो गया 9। 9 आया इधर, 90 हो गया, 18 पंचे 90, तो कितना आया 25। लेकिन ये 25 क्या है, ये मीटर में था और ये सेकंड में था, तो 25 मीटर पर सेकंड आया है। क्या आया है, चाल जो आई है वो अभी आई है 25 मीटर प्रति सेकंड में। इसको हमें बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम कैसे बदलेंगे, याद कीजिए। तो हमने कहा था कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। क्या दी हुई है, चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। और मीटर प्रति सेकंड से हमें बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से आप गुणा कर दीजिए, यही तो करेंगे। तो जब 5/18 से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा फिर हुआ, 18/5 से। तो 18/5 से जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25, ठीक। और ये क्या हो गया, 5 गुणे 18 हो गया। तो 18 पंचे कितना आ गया, 90 आ गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या है, उस रेलगाड़ी की चाल है। क्या है, उस रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में, और 25 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड में है, ठीक। तो जिसमें आपको पूछ रहा है उसमें आप जवाब दे दीजिए, ठीक। तो दूरी आपकी क्या हो जाएगी, अगर खंभे को पार करना है तो हमेशा दूरी जो होगी वो जो ट्रेन की लंबाई है वही आपकी दूरी हो जाएगी, ठीक। और समय आपका पता ही है, समय इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से ये सवाल लग जाएगा। अगर खंभे की बात आती है तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, जो ट्रेन की लंबाई है वही वो दूरी होगी, ठीक है। नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि अरे इसमें तो ट्रेन की लंबाई दी है और होता है दूरी, है ना।
1.3 किलोमीटर दूर खड़े, देखो क्वेश्चन क्या है, 1.3 किलोमीटर दूर खड़ी, दूर खड़ी 1 गोले के फटने की आवाज़। उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई जाती है। उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। ठीक, तो करना क्या है इसमें, कहाँ चला गया भाई सवाल। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल क्या है, सवाल ये है कि दिवाली आई थी ना, तो दिवाली में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जब अब तो शादी का मौसम चल रहा है ना, तो अभी भी आप जब जाते होंगे शादी वादी में, फंक्शन में, तो देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि जो पटाखे होते हैं, जो गोले होते हैं, वो जब फटते हैं तो क्या होता है कि हम ऐसे देखते रहते हैं, तो हमको मतलब जो दिखाई देता है कि हाँ वो उतना दूर है, तो जब फटता है वो ऊपर, तब दिखता है कि हाँ अब फटा, और उसके कुछ सेकंड बाद हमको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है। ठीक, तो देखिए सवाल ये है कि 1.3 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी सिद्धि को एक गोले के फटने की आवाज़ उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। क्या है कि एक लड़की है सिद्धि, ठीक, और वो खड़ी है 1.3 किलोमीटर की दूरी पर। मान लो कि ये है गोला, ठीक, यहाँ पर रखा है, और ये जाकर ऐसे ऊपर फटता है ऐसे, तो ऐसे होता है ना, सब ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं ऊपर जाके। अब यहाँ से मान के चलो यहाँ पे ये है 1.3 किलोमीटर की दूरी। ठीक, यहाँ पे खड़ी है कौन, तो मान लो ये है सिद्धि। ठीक, ये हो गई सिद्धि, ये खड़ी है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर ये खड़ी है। अब देखो यहाँ पे ये जब गोला फटता है तो ये सुनाई देता है इनको 4 सेकंड बाद। ये देख तो लेती हैं कि हाँ वो फट गया, ठीक, लेकिन सुनाई देता है वो 4 सेकंड बाद, जब देखती हैं उसके 4 सेकंड बाद इनको सुनाई देता है। ठीक, तो पूछ रहे हैं सवाल में कि ध्वनि की चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। तो पहली चीज़ तो दे रखा है आपको दूरी। तो दूरी आपको कितना दे रखा है, दूरी आपको दे रखा है 1.3 किलोमीटर, और पूछ किस में रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। ठीक, तो इसको सबसे पहले बदल लीजिए आप मीटर में। तो 1.3 को जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1300, और एक अंक बाद 0 हो जाएगा, तो 0 को हटा दीजिए। ठीक, 1300 मीटर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा,
ये दूरी जो है ये मीटर में हो जाएगा 1300 मीटर। और क्या दे रखा है आपको, समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है, 4 सेकंड। समय बराबर 4 सेकंड, है ना। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ध्वनि की चाल क्या होगी। तो भैया चाल किसी की भी हो, चाहे ध्वनि की हो चाहे प्रकाश की हो, सूत्र वही है, ठीक। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही है आपका सूत्र है। दूरी क्या है, तो दूरी है 1300 मीटर। क्या है, 1300 मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1300 मीटर। समय कितना है, 4 सेकंड, हमने लिख दिया 4 सेकंड। अब इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंचे 20। कितना आ गया, 325। कितना आया, 325 आया है। और ये 325 क्या है, मीटर प्रति सेकंड। क्या है ये, मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो इस जगह पर ध्वनि की चाल होगी 325 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 325 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आती हुई ध्वनि को सिद्धि सुन लेती हैं अपने कानों से, है ना। टाइम देख ले जरा, 57 मिनट हो गया है। क्वेश्चन देखें जरा। दो क्लास इसका और कराऊंगा, ठीक। बाकी आप लोग इससे क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन जो है, अब मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तब तो कराता जाऊंगा। तो इसलिए आप लोग भी इसके, मैं तो यहाँ पे जितना हो पा रहा है करा रहा हूँ, और आप लोग भी इसके क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक। बाकी मैं तो यहाँ पे करा ही रहा हूँ। तो 2 क्लास अभी और लगाऊंगा, एक अभी लगाऊंगा कि किसी कार्य को कुछ आदमी इतने दिन में करते हैं, ये वाला जो होता है। तो इस तरह का एक लगाऊंगा मजदूर वाला जो होता है, और एक क्लास लगाऊंगा अभी इन्हीं सब टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए, ठीक। तो 2 क्लास और इसमें दूंगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो आप लोग करते रहिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया, इस सेशन को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, और एक बार पुनः शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, जिसको बाद में देखना है ऑफलाइन में वो देख सकते हैं, ठीक। और अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, बाकी ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।